जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पर। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है पाइथन के अंतर्गत बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हम लोगों का एल्गोरिथम की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, आज इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कोई भी अगर लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें एल्गोरिदम को समझना होता है। आखिर कोई चीज, जैसे अगर किसी चीज की आपको न्यू डालनी हो, मान लीजिए कि आप कोई एक सॉप डालने वाले हैं, तो सॉप ऐसे चाहे जैसे चाहे जहां नहीं डालते हैं। आप देखते हैं अच्छा किस चीज की शॉप है, और उस शॉप से रिलेटेड क्या जो मैं प्रोडक्ट रखने वाला हूँ, क्या वो प्रोडक्ट हमारा वहां पे रहेगा कि नहीं, वहां पे उसकी बिक्री होगी कि नहीं, ये सारी चीजें, सारे सेगमेंट को हम चेक करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम सामने अपने अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी सब कुछ वैसे, अगर हमको पाइथन सीखना है तो पाइथन सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमें पहले उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने पड़ेंगे, उसके बेसिक स्टेप्स को सीखने पड़ेगा। उन्हीं स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम नाम देते हैं। उसको इस मशीनी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, क्या चीजें आती है, हम लोग आइए एक एक करके उसमें समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली चीज तो हम लोग इसकी डिफिनेशन समझेंगे कि आज के लेक्चर में क्या है, इसकी डिफिनेशन समझेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, किस चीज की डिफिनेशन, आपके एल्गोरिथम का। और दूसरा चीज है, फिर इसके हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे कि कौन कौन आखिर एग्जांपल है जो कि हमको समझने के लिए आसानी होंगे, या किस एग्जांपल से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट का, आज के टॉपिक्स का। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है जिसे कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को क्या इंट्रोडक्शन आपसे बताया जा रहा है, और इंट्रोडक्शन के तौर पे पहला टर्म हमारे सामने है क्या, एल्गोरिथम। इसके पहले दोस्तों पिछले वाले लेक्चर पे मैंने जब पिछला वाला लेक्चर अभी आपको बताया था, तो उस लेक्चर के अंतर्गत ध्यान से अगर समझा जाए तो हमारे जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग थी, उसमें मैंने बड़ा शार्ट टर्म में आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया था। आज उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक सेगमेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम क्या होता है, तो कह रहा अ सीक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम का सीक्वेंशियल सॉल्यूशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस क्रम में वो चीज सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जा रहा है या उसको सॉल्व किया जा रहा है। और कह रहा है दैट रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज, और जो कि किस भाषा में लिखा होता है, जो कि लिखा होता है आपकी ह्यूमन भाषा में। तो आपसे साफ साफ शब्द में एक बात वो बोल रहा है, कह रहा है कि आपसे कि जो हमारा एक सीक्वेंशियल सॉल्यूशन है, और वो भी ध्यान में रखिएगा ह्यूमन भाषा में लिखा गया है, उसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी चीज को हम एल्गोरिथम कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सीक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द एनी प्रोग्राम, देन इट इज कॉल्ड क्या, एल्गोरिथम। और ध्यान रखिएगा ये रिटर्न किस में हुआ रहता है, ह्यूमन भाषा में। तो यहां से एक बात समझ में आ रही, अगर कोई चीज अगर हमारी भाषा ह्यूमन भाषा में लिखा गया होता है, वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अगर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रांसलेट, क्योंकि प्रोग्रामिंग रहता तो हम उसे ट्रांसलेट कर पाते, यहाँ ट्रांसलेट नहीं, यहाँ पे हमें बस समझना है। तो बेसिक स्टेप, किसी भी प्रोग्राम का बेसिक स्टेप, ये हमारा क्या कहलाता है, ये एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है जो एल्गोरिथम होता है ये फर्स्ट सॉल्यूशन होता है हमारे प्रोग्राम का। देन प्रोसेस आफ्टर एनालिसिस इट प्रोग्राम, इसी की प्रोसेस को एनालिसिस करके हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की बात करें, कह रहा है राइट एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर। कह रहा एक एल्गोरिथम आपको बनाना है जो कि क्या करना है, जिसके लिए दो नंबर को क्या करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उस चीज के लिए क्या करना है, एक एल्गोरिथम लिखना है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि एल्गोरिथम को
यहाँ पे एल्गोरिदम जो शब्द आ रहा है, इस एल्गोरिदम को हम लोग क्या बोलते हैं शार्ट भाषा में? एल्गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गो। तो कोई भी पूछे कि अच्छा एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, मतलब जो कोई भी सोल्यूशन प्रोग्राम का उसका फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, तो तुरंत आप बता देंगे कि उसे क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था तो एग्जाम्पल जरा हम लोग देखते हैं। कह रहा मल्टीप्लाइंग टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई करना, उसके लिए एक क्या लिखना? एल्गो लिखना है। तो एल्गो में देखिए सबसे पहला स्टेप, जैसे हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1, देखिए अपने भाषा में लिख रहे हैं ना, स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? स्टार्ट लिखा। क्या लिखा? स्टार्ट। पहले सबसे पहले स्टार्ट, और सबसे लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, बीच में अब कह रहा है दो नंबर, मान लीजिए कोई कोई दो नंबर है, एक नंबर हमारे पास ए है जिसमें कह रहा है कितना हो जाए? 6 हो जाए। और ऐसे ही अगर देखा जाए एक नंबर हमारे पास कौन सा है? एक नंबर हमारे पास बी है जिसमें कितना रखा गया है? 10। मतलब एक हमारे पास ए था और एक हमारे पास बी है जिसमें कितना आ गया है? 10 आ गया। तो आपसे ये साफ साफ कह रहा है कि पहले स्टेप में स्टार्ट करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। इनपुट मतलब कंप्यूटर को हम वैल्यू देंगे। अब वैल्यू के तौर पे एक हमने ए नाम का वेरिएबल लिया था, उसमें वैल्यू दिया, फिर एक बी नाम का लिया था, उसमें वैल्यू दिया। तो अब यहाँ ए और बी में इनपुट मैंने दे दिया। देखिए स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में ए की वैल्यू दिया, स्टेप 3 में मैंने किसकी दिया? बी की वैल्यू दिया। भाई दो मल्टीप्लाई करना है तो यही करना पड़ेगा। उसके बाद अब एक मैंने अलग से वेरिएबल ले रखा है, उस पे मैंने कहा कि एक काम करते हैं यहाँ पे एक सी ले लेते हैं और सी बराबर क्या कर लेते हैं? ए मल्टीप्लाई बी कर देते हैं। ए मल्टीप्लाई बी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एक नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। हमने कहा लेट सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, मतलब सी के अंदर क्या हो जाए? ए और बी का गुणा होके आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेप 5 पे प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम इस चीज को स्टॉप कर देंगे। हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अगर दो नंबर को गुणा करना है, आप जरा खुद सोचिए, दो नंबर को अगर गुणा करना है तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो नंबर लेंगे, मान लीजिए एक है बी है, ए का मान रखेंगे कुछ रखेंगे, बी का मान कुछ रखेंगे। फिर इसके बाद एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे और हम कहेंगे कि ए मल्टीप्लाई बी कर दो, हो गया। और जब ये सी में मान चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसका मान जब इसमें आ गया तो सी को क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे, और जैसे प्रिंट हो गया हमारा काम खत्म हो गया। तो वही चीज यहाँ पे मैंने ये चीज अपने भाषा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस इसको हमने ये किया है कि एक हमारे पास प्रोफार्मा हो जाए, बेसिक स्टेप हो जाए, तो इसी के क्रम में हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग के अंदर इस चीज को यूज करेंगे। बात क्लियर हो गया? तो मोटा मोटा एक कह सकते हैं स्ट्रेटजी हमने बनाया कि कैसे ये प्रोग्राम सॉल्व करना है। आइए इसी चीज को मैं एक दूसरे क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। कह रहा है राइट एल्गो फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर। अब कह रहा है तीन नंबर का एवरेज लेना है। तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी? सबसे पहली बात आएगी अच्छा 3 नंबर तो कम से कम होना चाहिए एबीसी, तीनों नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू होने के बाद एवरेज का फार्मूला लगा देंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास एवरेज एबीजी नाम से है तो हम ए, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद बटा कितना कर देंगे? 3। यही तो एवरेज होता है, यही तो एवरेज होता है। अब इस चीज को अगर हमको समझना है तो हम क्या करेंगे? एल्गो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज आप जरा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे बेसिक एकदम स्टेप है, आपको करना क्या? 3 नंबर लेना है। जरा देखिए सबसे पहले बेसिक स्टेप में, पहला स्टेप में क्या करना है? स्टार्ट कर लेना है। पहले कोई चीज स्टार्ट होगी, अंतिम स्टेप ध्यान रखिएगा, अंतिम स्टेप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया? इनपुट लिया, ए बी सी, 3 नंबर को मैंने ले लिया। जब 3 नंबर मेरे पास आ गए तो मैंने कहा कि ठीक है, अब सीधा सीधा तीनों का एवरेज हमने निकाल लिया। एवरेज बराबर क्या रख लिया? एवरेज बराबर मैंने रखा ए प्लस बी प्लस सी और बटा 3, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3। अब यहाँ पे अभी कोडिंग वोडिंग तो लिख नहीं रहे हैं कि इसमें हम माइनस प्लस ये सारी चीजें करें, या फिर हम ऐसा करें कि यहाँ सेमी कॉलन लगाएं, या फिर हम कॉलन का प्रयोग करें ना, कुछ ना लिखना, अपने भाषा में बस केवल लिख लेना है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे अब उसके बाद जब एवरेज में वैल्यू आ जाएगी, जैसे अब अगर मान लीजिए ए का मान कुछ भी किसी ने रखा हो, ए में मान लीजिए किसी ने रखा हो 5, बी में किसी ने रखा हो 7 और यहाँ पे सी में किसी ने रखा हो 8, ऐसे रखा हो,
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से आप जरा बताइए इसमें से क्या होने वाला है या फिर क्या वैल्यू आने वाली है। तो अब जरा देखिए ए का मान 5, बी का मान 7 और सी का मान 8 यहाँ से रख लेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 और 20 बटा कितना यहाँ पे हो जाएगा 3, 20 बटा 3 कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, है ना। यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे उतना तो बनेगा नहीं, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 9 18, 18 9 पॉइंट गया, उसके बाद 2 बचा, फिर 20 आया, फिर 2 9 आपका 18, मतलब सब मिला जुला के 2 यहाँ पे बचेगा तो फिर 20 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो अपने आप कर लेगा, उसी चीज को हम क्या कर लेंगे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू निकालना नहीं है, बस आपको केवल बेसिक स्टेप लिखना, वो कंप्यूटर हमारा निकालेगा जब प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। बात कुछ समझ में आया? छोटा सेगमेंट था हमारा। अगर आपसे फिर से एक बार मैं आपसे रिकॉल कराऊं, अगर पूछा जाए कि एल्गोरिदम क्या होता है तो कहेंगे किसी भी प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेप होता है या फिर कह सकते हैं उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बेसिक स्टेप्स जो लिखे जाते हैं वही एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इसी एल्गोरिदम का अगर कोई चित्र के रूप में रिप्रेजेंटेशन कर दे, चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन कर दे तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वही चीज अगर हमारा जो एल्गोरिदम है अगर उसी एल्गोरिदम के प्रोग्रामिंग भाषा में लिख देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम कहा जाएगा। आगे मैं आपको फ्लो चार्ट और प्रोग्राम क्या होते हैं उन पे भी सेगमेंट पे चर्चा करूंगा, क्या चीजें होती है। फिलहाल अभी आपसे पूछा जाता है किसी भी प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, तो आप ध्यान रखेंगे उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम एक बेसिक स्टेप होता है जो कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने आपसे चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर यह बातें आपको समझ में आ रही है तो और बच्चों तक ये आप सेशन पहुंचाएं जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।